आगे बढ़ने से पहले मेरी बात सुनो, क्योंकि आने वाले वक्त में एक ऐसी बड़ी और चौंकाने वाली घटना सामने आने वाली है। एक संकेत मिल रहा है जिसके लिए तुम्हें पहले से सावधान रहना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो संदेश मैं आपसे के सामने लेकर आया हूँ वह बहुत ही अजीब और हैरान कर देने वाला संदेश है। अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर लो, बहुत बुरी खबर आने वाली है। लेकिन आखिर यह खबर क्यों आने वाली है, किस लिए आने वाली है? क्या सच में कुछ बहुत बुरा होने वाला है? क्या इसका कोई संकेत पहले से मिल रहा है? और क्या आज हमें ऐसा कोई संकेत मिलने वाला है? आज की वीडियो में मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतनी इमोशनल क्यों हो रहा हूँ, पर एक बात तय थी, राधा रानी ने मुझे चुना है तुम तक यह बात पहुँचाने के लिए। इसलिए रुक जाओ, बस कुछ पल के लिए मेरी बात सुन लो। तुम थक गए हो, बिल्कुल टूट चुके हो अंदर से। वो झूठी हंसी हंसते हंसते लोगों को यह दिखाते तुम कितने मजबूत हो। तुम अंदर ही अंदर खोखले हो गए हो। जिन रातों में दुनिया सोती है उन रातों में तुम अकेले बैठकर कितनी आंसुएं बहाए कोई नहीं जानता। वो घबराहट, वो सीने में उठने वाला दर्द, सीने में उठने वाला दर्द, अब तुम्हें लगता था कि सब खत्म हो गया है, कोई रास्ता नहीं बचा। उन्होंने क्या नहीं किया तुम्हारे साथ, धोखा दिया, तुम्हारा इस्तेमाल किया। जब उन्हें तुम्हारी ज़रूरत थी तब तो वह तुम्हारे साथ खड़े थे, और जब तुम्हें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो सबने पीठ दिखा दी। बहुत दर्द होता है जब अपना ही कोई बेगाना हो जाता है। हमेशा दूसरों का भला चाहा, अपनी खुशियाँ मारकर दूसरों को खुश रखा, पर बदले में तुम्हें क्या मिला? सिर्फ ताने, सिर्फ तिरस्कार। शायद तुम सोच रहे हो कि मुझे यह सब कैसे पता। मैंने कहा ना, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो शब्दों के मोहताज नहीं होते। आज राधा रानी की कृपा से वो ऊर्जा, वो संकेत मुझे सीधे तुम तक खींच लाया है। तुमने कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तुम्हारा दिल धक से रह गया कि यार पहले ही इतनी तकलीफ़ें हैं, और क्या बुरा होगा और क्या टूटेगा मेरे अंदर। से सुना, बिल्कुल ध्यान से। बुरा होने वाला है, पर तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे उन दुखों के साथ जो इतने सालों से छाई बनकर तुम्हारे साथ चल रही थी। वो बुरा वक्त, वो दरिद्रता, वो मानसिक तनाव, अब उसकी मौत तय है। तुम्हें पता है राधा रानी का स्वरूप कैसा है? उग्र, प्रचंड। वो जब क्रोध में आती है तो महाकाल भी उनके चरणों में लेट जाते हैं। पर उनका वो क्रोध किस लिए होता है? राक्षसों के लिए, बुराइयों के लिए। और एक बात हमेशा याद रखना, राधा रानी चाहे जितने भी गुस्से में क्यों ना हो, वो अपने बच्चों पर कभी आँच नहीं आने देती। तुम तो उनके बच्चे हो, तुम्हारे लिए उनका वो प्रचंड रूप एक ढाल है। अब जो तूफान आने वाला है ना तुम्हारी ज़िंदगी में, वो तुम्हें उजाड़ने नहीं बल्कि तुम्हारी राह के सारे कांटों को उखाड़ फेंट फेंकने के लिए आ रहा है। कुछ दिन, बस कुछ ही दिन, तुम्हारी किस्मत का वो बंद दरवाज़ा जिसे तुम पीट पीट कर थक चुके हो,
खुलने वाला है। यह कोई किताबी बात नहीं है जो मैं तुम्हें खुश करने के लिए बोल रहा हूँ। यह वह सच्चाई है जिसे मैंने आज अपने भीतर गहराई से महसूस किया। एक बहुत बड़ा बदलाव तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। तुमने जो इतने सालों तक इंतजार किया, जो सब्र तुमने रखा है, उसका फल पक चुका है। अचानक से रास्ते बनेंगे, अचानक से ऐसे काम बनेंगे जिनके लिए तुमने उम्मीदें ही छोड़ दी थी, खासकर पैसों को लेकर। हाँ, मैं जानता हूँ पैसों ने तुम्हें बहुत रुलाया है। कभी कभी तो छोटी छोटी चीज़ मन मारना पड़ रहा है। जीभ खाली होती थी, पर जिम्मेदारियां का बोझ इतना भारी कि किसी से कह भी नहीं पाते थे। पर अब वो सूखा खत्म हो रहा है। तुम्हारे पास वो साधन आने वाला है जो तुम्हारी आर्थिक उलझनों को हमेशा के लिए सुलझा देने। अचानक से तुम्हें कोई ऐसा अवसर मिलेगा, कोई ऐसा रास्ता दिखेगा जहाँ से तुम्हारी बरकत शुरू होगी। पर यहाँ एक शर्त है, सुन रहे हो ना? जब इंसान के पास पैसा आता है, जब उसकी तरक्की होती है, तो सबसे पहले उसका दिमाग खराब होता है, अहंकार आ जाता है। तुम्हें यह गलती नहीं करनी है। तुमने गरीबी देखी है, दर्द देखा है, तुमने वो वक्त देखा है जब कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं था। इसलिए जब तुम्हारे पास वो सब आए जिसकी तुमने चाह रखी है, तो अपने पैर जमीन पर ही रखना है। किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, किसी से ऊंची आवाज़ में बात मत करना, क्योंकि जो छप्पर फाड़ कर देना जानता है, पल भर में वापस लेना भी जानता है। अपने स्वभाव में वही नरमी रखना जो आज है। और हाँ, एक बात और, अगर तुम एक औरत हो या एक महिला हो, तो मेरी इस बात को अपने पल्लों बहन, तुमने अपनी ज़िंदगी में बहुत समझौते किए हैं। कभी बेटी बनकर, कभी बहन बनकर, कभी पत्नी, तो कभी माँ बनकर। ऐसा अपने सपनों का गला घोटा है ताकि तुम्हारे परिवार वाले मुस्कुरा सके। तुमने अपने लिए जीना तो जैसे छोड़ दिया है। कोई फैसला लेना हो तो तुम 100 बार सोचती हो क्या है कि तुम खुद को पहचानो। तुम्हारे अंदर भी उसी माँ का अंश है। तुम कोई कमज़ोर धागा नहीं हो जिसे कोई भी आसानी से तोड़ दे। आने वाले दिनों में तुम्हारे सामने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी जहाँ तुम्हें अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। घबराना मत, जल्दबाजी मत करना, डरना भी मत। अगर तुम शादीशुदा हो और मन में कोई दुविधा हो, तो अपने जीवन साथी से खुलकर बात करना। अगर वह साथ ना दे तो तुम अकेली हो तो अपने माता पिता या भाई बहन से सलाह लें, पर फैसला अपने दिल का करना। भावनाओं में बहकर या डर के साए में कोई कदम मत उठाना। तुम्हारी एक हाँ या ना तुम्हारी पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल सकती है। खुद पर भरोसा रखना, तुम बहुत मजबूत हो। अब बात करते हैं तुम्हारे मन की, अरे उस अकेलेपन की। आज के बाद कभी भी अकेले में बैठकर यह मत सोचना कि तुम्हारा कोई नहीं है। वो जो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है ना, वो तुम्हें हर पल देख रही है। तुम्हारा एक एक आंसू की गिनती में है। जितने भी उपाय किए, जितने भी मिन्नतें की, तुम्हें लगा कि कुछ काम नहीं कर रहा, पर सच तो यह है वह सब धीरे धीरे एक जगह जमा हो रहा था। घर एक दिन में ही नहीं बनता, नींव खोदनी पड़ती है, ईंट लगानी पड़ती है, वक्त लगता है। तुम्हारे उस अच्छे वक्त की नींव बहुत गहरी खोदी जा रही थी, इसीलिए इतना समय लगा गया। पर अब तुम्हारी सफलता की वो इमारत खड़ी होने को बिल्कुल तैयार है। एक अजीब सी ऊर्जा में अगले कुछ दिनों में सुबह उठोगे तो मन बहुत हल्का लगेगा। वो सीने का भारीपन, वो हर वक्त एक अनजाना सा डर लगा रहता था ना कि आगे क्या होगा, वो डर अचानक हवा हो जाएगा। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे किसी ने तुम्हारे सिर
पर पीछे से बड़े प्यार से हाथ फेरा हो, और वो हाथ राधा रानी का है। का वो अभय आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ जुड़ चुका है। तुम्हारे लिए एक बड़ा मौका लेकर आएगा। हो सकता है कि तुम्हें लगे कि यह कैसे हो सकता है, पर अपने मन में कोई शंका मत पालना। बस अपनी मेहनत से पीछे मत हटना, किसी का हक मत मानना। जो मिले उसे अपनी ईमानदारी से, अपनी लगन से हासिल करना। अगर तुम कोई परीक्षा दे रहे हो, किसी नतीजे का इंतज़ार कर रहे हो, या कहीं फंसे हुए हो, पैसे वापस आने की राह देख रहे हो, तो बस दिल थाम कर बैठो। खुशखबरी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। वो लोग जो कल तक तुम्हें कमज़ोर समझते थे, वह तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते थे, वो अब तुम्हारी तरक्की देखकर हैरान रह जाएंगे। समाज में तुम्हारा मान सम्मान बढ़ेगा, तुम्हारा रुतबा बढ़ेगा, पर फिर वहीं कहूँगी, मुस्कुरा कर कबूल करना। किसी से बदला लेने की भावना अपने मन में मत लाना। राधा रानी सब हिसाब खुद कर लेंगे। तुम्हारा काम सिर्फ अपने हिस्से के अच्छे कर्म करना है। अपने शरीर का भी ख्याल रखो। बहुत लापरवाही की है तुमने। अपनी मेहनत सेहत के साथ दिन भर उसी उधेड़बन में, तनाव में लगे रहते, खाना पीना भूल जाते हो, पानी पीना भूल जाते हो। ऐसा मत करो। तुम्हारे इसी शरीर में ही तो उस परम शक्ति का, उस ऊर्जा का वास है। अगर मंदिर ही साफ और मजबूत नहीं रखोगे, ऊर्जा कैसे टिकेगी? खुद को थोड़ा समय दो। सुबह उठो, गहरी सांस लो, आसमान की तरफ देखो, बस मुस्कुराओ। कह दो उस ऊपर वाले से कि मैं तैयार हूँ तेरे हर आशीर्वाद को संभालने के लिए। आलस को अपने करीब मत भटकने दो, क्योंकि जब अच्छा वक्त आता है तो कई इंसान सोचता है कि अब तो बस सब अपने आप ही हो जाएगा। नहीं, किस्मत तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोल सकती है, पर अंदर कदम तो तुम्हें ही रखना पड़ेगा। टोर लो। तुम्हें पता है, जब मैं यह बात कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बिल्कुल तुम्हारे सामने बैठा हूँ, तुम्हारी आंखों में देख रहा हूँ, और तुम्हारी आंखों में मुझे अब वो पुराना वाला डर नहीं दिख रहा है। एक नई चमक दिख रही है, एक नई उम्मीद दिख रही है। यही उम्मीद मुझे चाहिए थी। वो जो बुरा होने वाला था, हाँ, वो हो चुका। तुम्हारा वो अंधकार से भरा बुरा वक्त हमेशा के लिए मर चुका है। अब जो शुरू हो रहा है वो तुम्हारी ज़िंदगी की किताब का सबसे खूबसूरत पन्ना है। अपने अतीत को एक बुरे सपने की तरह भूल जाओ। लोगों को माफ़ कर दो ये तुम्हें रुलाया, क्योंकि वो तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ एक कठोर सबक बनकर आए थे। तुमने वो सबक सीख लिया, अब उन्हें हमेशा के लिए जाने दो। अपने दिल को एकदम हल्का रखो। राधा रानी की कृपा बहुत बड़ी होती है। वह जब भी तो लोगों की झोलियाँ छोटी पड़ जाती हैं। आज से इसी पल से खुद को बिल्कुल नया इंसान मानो। तुम्हारी हर विपत्ति, हर तकलीफ उस उग्र आग में जलकर खाक हो चुकी है। तुम सुरक्षित हो, बिल्कुल सुरक्षित हो। कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई बुरी नज़र अब तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। तुम्हारे चारों तरफ एक ऐसी दैवीय सुरक्षा चक्र बन चुका है जिसे कोई भेद नहीं सकता। बस अब एक कदम शांत हो जाओ। एक गहरी सांस लो, छोड़ दो अपनी सारी चिंताएं। आज राधा रानी के चरणों में छोड़ दो। अब सब ठीक हो जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ, अब सब बहुत अच्छा होगा। तुम्हारा नया और आज़ाद सफ़र शुरू हो चुका है। अपना ख्याल रखना, और हमेशा याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं। राधा रानी हमेशा तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव।